टाइम कम है, बहुत कुछ करने वाला है। तो कई बार चक्रवाक पक्षी पानी की आशा में बादल के पास खड़ा होता है और उसमें से पानी गिरने की जगह उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, लेकिन फिर भी जो चक्रवाक पक्षी है वो बादल का पीछा नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि पानी पीऊँगा तो इसी से पीऊँगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जीवा बिल्कुल सूख जाएगी और रेगिस्तान में जैसे पशु हैं पानी की तलाश में आग जैसी तपती रेत के अंदर इधर से उधर भागते रहते हैं और अंत में अपने प्राण छोड़ देते हैं। ऐसी हालत भी हमारी हो जाएगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो आज हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 2nd चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और इस दूसरे अध्याय में ये स्थापित किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान है। तो ये स्थापित कैसे किया गया है? ये स्थापित करने के लिए पहले ये स्थापित किया गया कि भगवान कृष्ण जो कृष्ण है वही परम भगवान है। तो वो ये आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान कृष्ण को भगवान स्थापित करने की? क्योंकि लोगों के माइंड में डाउट्स हैं, लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में कि कृष्ण भगवान है या नारायण भगवान है या जो कृष्ण है वो क्या भगवान विष्णु के अंश तो नहीं है। ये क्वेश्चन उठता है। लोग ये भी बोलते हैं कि जो भगवान राम है वो पहले आए थे कृष्ण से, तो फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि हम कृष्ण जो है वो भगवान राम से बड़े हैं या भगवान राम उनके अंश हैं। और उसके अलावा लोग ये भी बोलते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, जो निराकार ब्रह्म ज्योति है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ के, जिसमें कि भगवान राम का गुणगान है, उसको पढ़ के ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ठीक है भगवान राम भगवान है, लेकिन एंड ऑफ द डे सबसे टॉप मोस्ट जो है वो तो ब्रह्म ज्योति है। वो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति में से ही जो है वो कुछ विकृति पकड़ के भगवान राम आ गए, उन्होंने अपना जो है लीलाएं की, वापस ब्रह्म ज्योति में घुस गए। तो भगवान राम की उपासना करते हैं और भगवान राम की उपासना करते करते धीरे धीरे जब हमारा ज्ञान जब हमें सिद्धावस्था प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग जो है निराकार की उपासना में घुस जाएंगे। इनफैक्ट शंकराचार्य ने यही काम किया था। उन्होंने पंचोपासना शुरू की थी और पंचोपासना में वो 5 जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी आराधना कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो पंचोपासना है ये आप पंचोपासना करो और जब सिद्धि हो जाएगी तो इन मूर्तियों को तोड़ देना, निराकार में ध्यान लगाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि पहले कृष्ण की भगवत्ता को, कृष्ण की महानता को स्थापित किया जाए। और जब कृष्ण की महानता को स्थापित करेंगे फिर हम बात करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो एक ही हैं। जब ये स्थापित कर देंगे फिर तीसरा लॉजिक हमारे पास निकल के आ जाएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान है और जो ब्रह्म ज्योति है उनके अंक की कांति है और जो परमात्मा है वो भगवान के, वो चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। ये बात फिर ये कंक्लूजन हमारे पास निकल के आ जाएगा और यही जो विचार है ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला का जो पहला चैप्टर है, जो पहले 14 श्लोक हैं उसके अंदर से तीसरा श्लोक यही है और पूरा जो ये 2nd चैप्टर है इसी तीसरे श्लोक पर बेसिकली आधारित है और इसी को स्थापित करने में लगे हैं कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है,
वो और न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वम परमिहा, और उनसे और श्रेष्ठतर कोई भी और सत्य, कोई भी और श्रेष्ठ सत्य नहीं है, यही है सर्वश्रेष्ठ। इसी को दिमाग में बेसिकली रख के चलना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को इस पूरे इस सिद्धांत को बेसिकली सेकंड चैप्टर में एस्टेब्लिश किया गया है। और इसी अध्याय के अंदर ये जो सेकंड चैप्टर है, एक ऐसा प्रयास आया है जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय था। सिद्धांत भलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, कि आप सिद्धांत को समझने में बिल्कुल आलस मत दिखाइए। आलस मत दिखाइए के मतलब तत्परता के साथ सामने से हमें सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें हियरिंग तो करनी चाहिए, लेकिन साथ में हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। और जैसे एक वकील स्टडी करता है, जैसे एक डॉक्टर स्टडी करता है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे ये स्टडी करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दूसरी बुक्स में कहाँ कहाँ दे रखा है उसको ढूंढते हैं, उसकी रेफरेंसेस लेते हैं, फिर उनको आपस में कोरिलेट करते हैं और एक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी जो डिवोटीज़ हैं और जो एक्चुअली परम सत्य को जानना चाहते हैं, उनको जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो भगवत गीता पढ़ते समय साथ में आप ये भी सोचिए कि हमने भागवतम में क्या पढ़ा हुआ है, हमने चैतन्य चरितामृत में क्या पढ़ा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप इन बातों के इन सारे ग्रंथों को जब आप अपने दिमाग में रख कर पढ़ेंगे, तो आपको कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभास भी निकल के आएंगे, और सपोर्टिंग एविडेंस जो उस निर्णय को पुष्ट कर रहा है वो भी निकल के आएंगे। तो जब आपको सपोज आपने भगवत गीता में एक चीज़ पढ़ी कि जो है भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही मत्तः परतरम ज्ञानत् किंचिदस्ति धनंजया, और यही बात आपने भागवतम में आपको कहीं से ये बात पता चल गई, तो अब आपको एक सपोर्ट मिल गई उसकी। तो वो सपोर्ट मिलने से क्या होगा, वो सपोर्ट मिलने से आपकी जो श्रद्धा है, आपका फेथ और स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं। और फिर जब विरोधाभास आएंगे, विरोधाभास को फिर आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, फिर आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और जब आप उसका रिकन्सिलेशन सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, तो आप गुरु के पास जाएंगे और गुरु से पूछेंगे कि आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन है। और फिर गुरु जो है वो आपको उसका रिकन्सिलेशन दे देगा। उससे दोबारा से क्या होगा, आपका फेथ स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख के ही यहाँ पे बोला गया कि सिद्धांत भलिया चित्ते न कर आलस, उसको बहुत ही सावधानी से तत्परता के साथ ये सोच के कि टाइम कम है, बहुत कुछ करने वाला है, और पूरी मेहनत मशक्क़त से बेसिकली लग जाना चाहिए भगवान की नाम रूप गुण लीला तत्व उसको समझने के लिए। लेकिन एक बात ये है कि इसको समझना, जो भगवान की जो तत्व है, भगवत तत्व है, इसको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली में डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे विरोधी सिद्धांत भी उपस्थित हैं, बहुत सारे विरोधी सिद्धांत उपस्थित हैं, और इन विरोधी सिद्धांतों की तुलना जो है वो जल में मौजूद मगरमच्छों से की गई है। और एक बार जो मगरमच्छ के शिकंजे में आ गया, वो चाहे शेर हो चाहे हाथी हो, उसको जीवित बचना उसके लिए असंभव है। वो पकड़ लिया तो समझो काम ख़त्म है उसका। काम ख़त्म का मतलब क्या है, काम ख़त्म का मतलब है कि वो हमारे जो माइंड है हमारा, उसको पूरी तरह से भ्रमित कर देंगे। और जब हमारा माइंड बिविल्डर हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, तो फिर जो लक्ष्य था हमारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, जो लक्ष्य है हमारा चैतन्य महाप्रभु
के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना, उस लक्ष्य से हम भटक जाएंगे और फिर कहीं और बेसिकली निकल जाएंगे। कहीं और निकल जाएंगे तो वापस सही सिद्धांत पर आने में हो सकता है कई वर्ष भी लग जाएं या कई जन्म भी लग जाएं, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, हमें बहुत ध्यान से चुनाव करना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी ग्रंथ उठाएंगे आप पढ़ लेंगे पता चल जाएगा आपको, ऐसे बात नहीं बनती। जैसे मैं वामन पुराण पढ़ रहा था, वामन पुराण में कि मैं कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था, तो वामन पुराण में काफ़ी जानकारी दे रखी है। जब मैंने वामन पुराण पढ़ना शुरू किया तो फिर वहाँ पे मैंने देखा हर तरफ शिव जी की ग्लोरिफिकेशन चल रही है। तो मैंने बोला ये पुराण तो वामन पुराण है, लेकिन शिव जी की ग्लोरिफिकेशन क्यों चल रही है? हमें अच्छा लगता है शिव जी की ग्लोरिफिकेशन हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर भगवान कृष्ण से भी ऊपर रख के ग्लोरीफाई किया जाएगा तो फिर हमें दिक्कत आ जाती है। तो फिर मैंने चेक किया तो फिर मुझे पता चला कि ये जो है तमोगुनी शास्त्र है। हालांकि है वामन पुराण के नाम से, लेकिन तमोगुनी पुराण है। और तमोगुनी पुराण में जो है उसके अंदर 101% शिव जी को ही सबसे महान करके बताया जाएगा। इसीलिए हमें कौन से शास्त्र पढ़ने हैं वो हमें जो गुरु हैं, सीनियर वैष्णव हैं, उनसे पूछ के पढ़ना चाहिए। और अगर कोई उपलब्ध नहीं है, अगर बात नहीं हो पा रही, क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रही, तो आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो प्रिंसिपल कभी फेल नहीं होगा। आप केवल वही ग्रंथ पढ़िए जिसके ऊपर हमारे आचार्यों ने टीका कर रखी है। चाहे श्रील प्रभुपाद ने टीका कर रखी हो, चाहे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने टीका कर रखी हो, चाहे भक्तिविनोद ठाकुर ने की हो, चाहे बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, कोई एक आचार्य किसी ने तो उसके बारे में बोला हो, या तो वो ग्रंथ हमारे आचार्यों ने ही लिखा है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत पे अगर प्रभुपाद की टीका नहीं भी रहेगी तो भी हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ है। जैसे चैतन्य मंगल है, उस पर टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोचन दास ठाकुर ने लिखी है, हम उसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैतन्य भागवत उस पर श्रील प्रभुपाद ने टीका नहीं की, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका उपलब्ध है, वो हम उसको पढ़ सकते हैं, हमें उसको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से वो ग्रंथ या तो हमारे जिनको हमारे आचार्यों ने लिखा है या हमारे आचार्यों ने उस पर टीका की है, वो ग्रंथ आप पढ़े, कभी आपको जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चिंता व्यक्त की कि आखिर कैसे चैतन्य भगवान कृष्ण को ही कृष्ण सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ परम भगवान समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो चैतन्य महाप्रभु को तो हम बेसिकली कैसे ही समझ पाएंगे कि वो परम भगवान है। बहुत ही आम आदमी के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुश्किल तो है लेकिन हो जाएगा काम। मुश्किल तो है लेकिन ये काम हो जाएगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दूसरे अध्याय की शुरुआत जो है, आदि लीला का 2nd चैप्टर का फर्स्ट जो वर्स है, वो उन्होंने यही बोला आप हम लोगों को आश्वासन देने के लिए कि श्री चैतन्य प्रभु वंदे, कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। बालोपि यद अनुग्रहात, जिनकी अनुग्रह से, जिनकी कृपा से, बालोपि, जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, बचकानी बातें कर रहा है, पूरा इंटेलिजेंस उसकी डेवलप नहीं है, तरेन नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम, सिद्धांत रूपी सागर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो मगरमच्छ रूपी जो फिलॉसफीज़ हैं, जो दर्शन है, जो सिद्धांत हैं, उनसे बचकर वो पार निकल जाएगा। कोई जिसको अच्छा तैराक भी नहीं है, जिसकी इंटेलिजेंस पूरी डेवलप नहीं है, वो भी निकल जाएगा। बालोपि यत अनुग्रहात, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से।
और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो घड़ियाल हैं, ये जो मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये कौन है? तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जैसे भगवान बुद्ध की फ़िलॉसफी है, जैसे ज्ञानियों का शुष्क ज्ञान है, जैसे पतंजलि, गौतम इत्यादि हैं, उनका ये जो योग का सिद्धांत है। आप देखो, आप बोलोगे योग के सिद्धांत से कैसे लोग भ्रमित होंगे। आप देखो, लोग भाग रहे हैं रामदेव जी के पीछे और हज़ारों की संख्या में उनके कैंप्स, लाखों की संख्या में उनके कैंप्स अटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे उनके लाखों वीडियोस, लाखों लोग देख रहे हैं और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्या सेहत इम्प्रूव हो रही है? हाँ, सेहत इम्प्रूव हो रही है, लेकिन क्या वो सही कर रहे हैं? वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे। योग का जो उद्देश्य था, जो योग का उद्देश्य है, वो है कि जीव को भगवान के साथ जोड़ना, तभी तो योग शब्द आ रहे हैं। तो ये जो ध्यान, आसन इत्यादि जो मुद्राएं हैं, इसके माध्यम से तो हमने अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करना है, ताकि वो नियंत्रित मन के साथ में हम उसको भगवान के चरण कमलों में जोड़ दें। तो हमने प्राणायाम इत्यादि में सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद क्या करना था? उसके बाद वाला काम जो है वो ना तो वो बता रहे हैं, ना ही ऐसी कुछ आशा की किरण भी दिखाई नहीं दे रही कि आगे जाके उसको बताएंगे वो। और फिर वो बता रहे हैं कि जैसे कन्नाड़ हैं, कपिल, जो नास्तिक कपिल हैं, हमारे जो भगवान कपिल हैं, जो नास्तिक कपिल हैं, उन्होंने सांख्य का जो है उपदेश दिया। दत्तात्रेय हैं, इनके जो सिद्धांत हैं वो भी एक मगरमच्छ की तरह सिद्धांत है, पकड़ के खींच के दूर ले जाएंगे आपको। हर तरफ से आप शंकर भाष्य पढ़ेंगे, शारीरिक भाष्य, और शारीरिक भाष्य पढ़ के आपका मन कभी भी भगवान के चरणों में कभी भी लग नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इस जो सिद्धांत सागर है उससे बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करेंगे क्यों? आखिर उन्हें क्या पड़ी है हमारे ऊपर कृपा करने की? तो उसके लिए 2nd चैप्टर का 2nd वर्स उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला कि ओ दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य दयानिधि, आपकी जो गंगा के समान जो अमृत लहरी है, आपके दिव्य लीलाओं की तब लसत लीला सुधा स्वरधुनि का मतलब गंगा, कि आपकी जो गंगा रूपी जो मधुर लीला की जो लहरें हैं, ये बहती रहें, इसको बहने दीजिए। कहाँ बहने दीजिए? मरुभूमि जैसी मेरी जीवा के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि वह तू मैं जीवा मरु प्रांगणे, जो मेरी बिल्कुल रेगिस्तान के समान शुष्क, एकदम बिल्कुल कोई एक पानी की बूंद तो क्या, उसकी भाप तक नहीं है, बिल्कुल शुष्क है, तड़प रहे हैं लोग, कोई जीवन का कोई आशा नहीं है, इतनी सूखी एकदम चमड़े के समान हो गई है। और ये जो चमड़े के समान जो जीवा है, वो उस पर 1, 2, 4, 5, 10 बूंदें गिरा कर जो है उससे बेसिकली बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने योग कर लिया या आपने कोई म्यूज़िक में आपने कर लिया या कोई परोपकार कर दिया, उससे आपको कुछ जो वो पानी की बूंदें मिलेंगी, उससे जो हमारी बिल्कुल सूख चुकी है जीवा, वो हमारी एकदम वापस चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी शुष्क हो चुकी है हमारी जीवा कि जब तक इसके ऊपर से गंगा ही नहीं बहेगी, तब तक इसका हरा भरा होने का कोई चांस नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है। तो आपकी मधुर जो लीलाएं हैं, लसत लीला, आपकी मधुर लीला रूपी स्वर धुनि गंगा को मम जीवा मरु प्रांगणे,
जो मेरी रेगिस्तान के समान जीवा है इसके ऊपर बहने दो, मतलब मुझे आपका गुणगान करने दीजिए, आप मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं आपके दिव्य लीलाओं का मैं गुणगान कर सकूं। और वो बोल रहे हैं कि ये जो लीलाओं का ये जो गुणगान है ये बहुत ही शोभा करने वाला है। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कलाप पाथो जनी भ्राजिता, कि ये जो भगवान जो कृष्ण की हैं या चैतन्य महाप्रभु की हैं, ये जो लीलाएं हैं उसका गान करना, उस पर नृत्य करना, ये जो है बहुत ही शोभायमान दे रही है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी गंगा की लहरों के ऊपर। और कैसे कैसे शोभा बढ़ा रही हैं, वो शोभा बढ़ा रही हैं सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम, कि वो ऐसे बढ़ा रही हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करने में जो पूरी तरह से संलग्न है, उनका वो लोग कैसे हैं, वो लोग हंस के समान हैं, वो लोग चक्रवाक पक्षी के समान है, जो केवल बादल से पानी गिरेगा पिएंगे, ज़मीन से उठा के नहीं पानी पिएगा, चाहे कितना ही वो पानी क्लियर क्यों ना हो, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। जैसे भारत में हमारे विश्व के अंदर ऐसी बहुत सारी झीलें मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल उसकी तलहटी भी बिल्कुल क्लियर दिखती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। उसका पानी भी चक्रवाक पक्षी नहीं पिएगा, वो भी नहीं पिएगा। वो जो चक्रवाक पक्षी है केवल और केवल बादल से पानी पिएगा, जो बादल से गिर रहा है पानी। और जब चक्रवाक पक्षी बादलों में आस लगाए रहता है पानी की, तो कई बार क्या होता है कि बादलों से, क्योंकि बादल पानी से भरे हुए हैं, जब वो घर्षण करता है तो उसमें कई बार बिजली भी कौंधती है। तो कई बार चक्रवाक पक्षी पानी की आशा में बादल के पास खड़ा होता है और उसमें से पानी गिरने की जगह उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। लेकिन फिर भी जो चक्रवाक पक्षी है वो बादल का पीछा नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि पानी पीऊँगा तो इसी से पीऊँगा, जो पानी मेरी जो प्यास है वो इसी से बुझेगी। इसीलिए यहाँ पर चक्रवाक पक्षी की बात की है, इतना गोपियों को चक्रवाक से जो है उनकी तुलना की है। इतनी ये महत्वपूर्ण गुण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिजली गिर रही है, कुछ हो जाए, चाहे भगवान ने दुत्कार दिया हमें, चाहे हम संकट में गिर गए, भक्ति करने के बाद फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग हर हालत में भगवान की शरण हम कभी त्याग नहीं सकते। हाँ, यही जो है चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षामृत है उसका 8वां जो श्लोक है वो यही है कि आप चाहे मुझे गले से लगाओ, चाहे आप त्याग दो, चाहे मुझे अनदेखा कर दो, फिर भी आप ही मेरे प्राणों के नाथ रहेंगे, कोई और नहीं रहेगा। ये चक्रवाक पक्षी के गुण से ये बात जो है हम लोग सीख सकते हैं। तो बता रहे हैं सद भक्तावली हंस चक्र मधुप, मधुप का मतलब भ्रमर, भ्रमर जो है वो हमेशा कमल के फूलों पे, गुलाब के फूलों पे मंडराता रहता है वो शहद लेने के लिए। और भगवान के चरण कमल की उपमा, भगवान के हाथों की उपमा, भगवान के शरीर की उपमा, भगवान के मुख की उपमा सब कमल से की गई है। भगवान के नेत्रों की उपमा कमल से कर रखी है। तो जो भक्त हैं वो भगवान के जो अंगों की मधुरता है जो कि कमल के समान है। तो जैसे कमल भ्रमर, जो भ्रमर है वो कमल के ऊपर जो है मंडराता रहता है, ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान के चरण कमलों में मंडराते रहते हैं। तो ऐसे जो ये जो गंगा है, ये गंगा ऐसे भक्तों से शोभायमान है। ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान की जो रस उनका आस्वादन करने के लिए मरे जा रहे हैं, बेसिकली उनके पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल लोक सदाचार सब त्याग कर। और
बता रहे हैं कि करणानंदी कल ध्वनिर, जो ये जो गंगा है, जो इसकी कल कल जो ध्वनि है, जो बहने की ध्वनि है, ये बहुत ही मधुर है, कानों को आनंद देने वाली है। जहाँ पर भी भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है, भगवान के बारे में सिद्धांत तत्व की चर्चा हो रही है, भक्तों को वो बहुत ही कर्णों को आनंद देने वाली होती है। भक्त हमेशा ऐसी कथाओं को सुनते रहते हैं, ऐसी कथाओं के आस्वादन से जो है भक्त, उनको लगता है कि हमारे जीवित रहने की कुछ आशा है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जीवा बिल्कुल सूख जाएगी और रेगिस्तान में जैसे पशु हैं पानी की तलाश में आग जैसी तपती रेत के अंदर इधर से उधर भागते रहते हैं और अंत में अपने प्राण छोड़ देते हैं, ऐसी हालत भी हमारी हो जाएगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमने पूरी सावधानी से, अगर हम भगवान के जो भक्त हैं उनका शरण लेकर, उनके संग के अंदर अगर हम लोग भगवान की भक्ति में ठीक से नहीं जुड़े, फिर कोई आशा की किरण नहीं है कि कोई हमें बचा लेगा इस मगरमच्छों के समूह से, जो कि हमें खाने के लिए पहले तैयार बैठे हैं। और देखा जाए तो हमारी टांग वांग पहले भी फंसी हुई है उसके अंदर। हमारे मन में शंकाएं रहती ही हैं कि भगवान ऐसे तो नहीं, परम भगवान वैसे तो नहीं, हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। तो पहले से हमारी टांग फंसी है गजराज की तरह। तो जब तक हम भगवान को गुहार नहीं लगाएंगे, जब तक हम भगवान को प्रे नहीं करेंगे, जैसा ये बोला है यहाँ पर कि कृष्णोत कीर्तन नर्तन गान, इसके माध्यम से जब तक हम भगवान को प्रार्थना नहीं करेंगे, भगवान को अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे कि हे कृष्णा, हे चैतन्य महाप्रभु, हम लोग आपकी भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, हम लोग आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं है, आप प्लीज़ हमें शक्ति दीजिए। आप भी शक्ति देंगे तो आपसे शक्ति लेकर ही हम कुछ आपकी सेवा में जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे पास आपकी सेवा में आपको संतुष्ट करने का हमारे पास ना तो अधिकार है ना योग्यता है। जब अधिकार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, तो फिर कैसे, क्या आशा की किरण रह जाएगी, फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे हम। तो प्लीज़ आप दीन वत्सलता का अपना भाव आप सार्थक कीजिए और मुझ पर आप दया कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा में जुड़ सकूं। यहाँ पे इसको विराम देते हैं और अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे ब्रह्म ज्योति के बारे में बात करेंगे, और मौका मिला तो परमात्मा जो है उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर आगे सेशन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है भगवान कृष्ण से। शारीरिक भाष्य क्या होता है, क्वेश्चन है, शारीरिक भाष्य क्या होता है? शारीरिक भाष्य एक नाम है बेसिकली, जो शंकराचार्य जी ने वेदांत पर भाष्य लिखा, कमेंट्री लिखी, उसका नाम शारीरिक भाष्य है। और हमारे आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, कि अगर हम लोग मायावादी भाष्य अगर सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब बेसिकली हम लोग कृष्ण प्रेम भक्ति से हम लोग दूर हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ओके, जी जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं तो उसमें हर चैप्टर में स्टार्टिंग में प्रेयर्स हैं बहुत, इसका कोई स्पेसिफिक कारण है? मतलब चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम, रिपीटेशन कभी कभी ऐसा लगता है। हाँ, तो हर चैप्टर के शुरू में
जो है भगवान को प्रेयर किए गई हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे कई रीज़न्स हैं एक्चुअली में, कोई एक रीज़न नहीं है। पहली बात है कि एक भक्त है, जब वो भगवान की लीलाओं का गुणगान करने की शुरुआत करता है तो बहुत ही एक्सटेसी में होता है, बहुत ही भावावेश में होता है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि कृष्ण कर्णामृत में यद्यपि बिलमंगल ठाकुर ने एक्चुअली कुछ सोच समझ के नहीं बोला, लेकिन वो भावावेश के अंदर ही उन्होंने जो वर्ष बोला, चिंतामणिर् जयति सोम गिरिर गुरुर में, तो वो जो श्लोक है वो उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं बोला कि मेरे को जय जयकार बोलनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचते। वो स्वतः दीनता के कारण और जो भगवान के प्रति जो उनकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो अपने आप उमड़ी आती हैं, वो बेसिकली इसलिए भी बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रेयर्स हैं ये आशीर्वाद का भी काम करती हैं। आप देखेंगे कि बहुत जगह ये प्रेयर्स बोली जाती हैं। इनफैक्ट आप भागवतम में देखेंगे तो उसके आखिर में फलश्रुति जिसे बोलते हैं कि जिसने ये सुना या पढ़ा उसको फलाना फलाना उसको फल मिलेगा। तो वो जो ये जो कई जगह पे जब भगवान की स्तुति करते हैं तो वो फलश्रुति का भी एक रूप होता है। और फिर स्तुति इसलिए भी की जाती है, भगवान को प्रे इसलिए भी की जाती है कि भगवान से ही हम शक्ति का आवाहन करें, भगवान ही को बोलें कि आप प्लीज़ मेरे को ताकत दीजिए ताकि मैं ये जो सर्विस मैंने अपने ऊपर ली है, जो आपकी दया से मुझे सर्विस मिली है, मैं इसको ठीक से इसका पालन कर पाऊँ। तो इस तरह से कई रीज़न है जिसके कारण जो भक्त हैं वो स्वाभाविक रूप से प्रे करता ही है वो बेसिकली। आप अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कुछ और पूछना हो उसके ऊपर तो। क्लियर हो गया प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, ओके। सो जो पक्षी का नाम चक्रवात है या चातक, जो चक्रवात नहीं है, चक्रवाक है, कबूतर वाला चक्रवाक। और जो चक्रवाक है इसी को हम लोग चातक पक्षी कहते हैं। दोनों बेसिकली एक ही बात है। ओके।